वेलकम टू एमपीए को प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ कैम सर। तो आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से डेली करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दिया जाए अब हमारे एमपीए ग्रुप चैनल पर सभी सब्जेक्ट की, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपका स्टैटिक जीके हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे एक्सेट्रा कोई सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट की क्लास जल्द से जल्द अवेलेबल होगी। ठीक है, तो उसका टाइम टेबल और बहुत ही धमाकेदार तरीके से अवेलेबल होगी ट्रिक द्वारा, जो कि आपको हाँ इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में कि हाँ वाकई में कुछ पढ़ाया जा रहा है, और वो भी स्पेशल यूपी टेट, एसएससी जीडी और यूपी एसआई और इसके अलावा यूपी पुलिस, मतलब स्टेट की वैकेंसी जिनमें हिंदी आती है उनके लिए स्पेशली अवेलेबल होगी जो क्लास है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल में यहाँ इंग्लिश मिलेगी, लेकिन इंग्लिश मतलब बाद में मिलेगी, अभी जो टारगेट है वो इनका है। तो आप मैथ, रीजनिंग और जीएस यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पर अवेलेबल अभी फ़िलहाल नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे केरल शास्त्र पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया? तो किसको? थानु पदम भामन और एम.एस. स्वामीनाथन, दोनों लोगों को केरल शास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अल्फ्रेड, महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, अच्छा ये नोबेल पुरस्कार के बारे में बता दिया इन्होंने। तो केरल शास्त्र पुरस्कार 2021 जो है वो थानु और एम.एस. स्वामीनाथन, इन दोनों को दिया गया है। अब बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। विश्व की सबसे विचित्र संरचना जो मैप है वो किसका है? केरल का ही है। राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम है, जिसका पहले नाम था त्रिवेंद्रम, लेकिन सन 1996 में इसका नाम तिरुवनंतपुरम कर दिया गया। ठीक है, सीएम है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन है। और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। 20 लोकसभा की सीटें हैं, 9 राज्यसभा की सीटें हैं और 140 विधानसभा की सीटें हैं। सबरीमाला मंदिर केरल में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है और मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। मालाबार तट केरल पर है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु पर है। याद रखिएगा, सबसे छोटा जिला माहे जो क्षेत्रफल में है, पुदुचेरी का जिला है, ये कहाँ है? केरल में ही है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मणि कुमार। मणि कुमार मुख्य न्यायाधीश हैं केरल के हाई कोर्ट के। पहली महिला डीजीपी आर श्रीलेखा बनी हैं। इसके अलावा पालघाट दर्रा, मीन मुट्टी दर्रा, वो पालघाट दर्रा और मीन मुट्टी जलप्रपात, ये कहाँ है? आपके केरल में ही है। इसके अलावा नीलगिरी, अन्नामलाई, इसके अलावा अन्नायमुदी, ये सब के सब जो पहाड़ियाँ वो कहाँ है? आपकी केरल में है। इसके अलावा बेम्बानट्टू, बेम्बानद, शास्तम कोट्टा, अष्टमुदी, बीरनपुजा और बेम्बानद, बीरनपुजा बता दिया आपको। ये सब की सब जिले कहाँ हैं? ये आपके केरल में है। इसके अलावा अन्नामलाई, सोला, इराम्बिकुलम, मुथिकेट्टम, पराम्बिकुलम और पेरियार। कौन सा? पेरियार। ये सब के सब नेशनल पार्क कहाँ है? आपका केरल में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में आईटी सेक्टर के लिए राजीव गांधी पुरस्कार देने का अनाउंसमेंट किया गया है? तो किस राज्य में देने के लिए अनाउंसमेंट किया गया है? तो महाराष्ट्र या पंजाब या राजस्थान या मध्य प्रदेश, किस में किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में इसका अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, ये राजीव गांधी अवार्ड के बारे में बताया गया यहाँ पर। जो राजीव गांधी अवार्ड था उसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, और इसकी नगद राशि 7.5 लाख रुपये थी, जो अब बढ़कर 25 लाख कर दी गई है। अब बात महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। पहले महाराष्ट्र और गुजरात दोनों बॉम्बे थे, लेकिन 1 मई 1960 को, कब? 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र का उदय हुआ, जो कि बॉम्बे से निकले। और सन 1991 में बॉम्बे का नाम क्या कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। याद रखिएगा। और महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है? उद्धव ठाकरे हैं, जबकि राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। और 288 विधानसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, एक तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और एक है मुंबई बंदरगाह। याद रखिएगा।
महाराष्ट्र में कोंकण तट है, और महाराष्ट्र हाईकोर्ट में दादर नागर हवेली, दबंदीप हाईकोर्ट भी लगता है, याद रखिएगा। बढ़ते आगे। अच्छा, इसके अलावा शालेर, कालेश्वर और कलसुबाई, ये सब की सब चोटियाँ कहाँ हैं? महाराष्ट्र में ही हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में है, कृत्रिम झील है लोनार झील, महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ आगे। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है? तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण अमेरिका ने किया है। अमेरिकी नौसेना ने गुरुवार को अमेरिका में हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्निक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह एक ऐसी नई हथियार प्रणाली है जिसे पहले से ही चीन और रूस द्वारा तैनात किया जा रहा है। तो इससे पहले चीन और रूस इन दोनों में तैनात किया जा चुका है, अब इसे अमेरिका में तैनात किया जा रहा है। बात अमेरिका की है, तो ये रहा मैप में अमेरिका। अलास्का द्वीप और अमेरिका दोनों अमेरिका के ही भाग हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका देश है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जहाँ विश्व मुद्रा कोष और आपका विश्व बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका वाशिंगटन डीसी में है। इसके अलावा याद रखिएगा, अमेरिका में 50 शहर हैं। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान 7 अनुच्छेद अमेरिका के संविधान में सबसे पहले भी लिखा गया था। इसके अलावा वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? आपके राष्ट्रपति हैं आपके जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, याद रखिएगा। पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन है? ऑस्टिन लॉयड हैं। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका बाहर हो गया है। ओपन स्काई ट्रीटी से अमेरिका बाहर हो गया है। और फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका की पहली रैंक है और इंडिया की चौथी रैंक है। इसके अलावा एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका की चौथी रैंक है, वो भारत की चौथी रैंक और अमेरिका की पहली रैंक है। इसके अलावा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में अमेरिका पहले नंबर पर है और भारत 40वें नंबर पर है। मलाला यूसुफजई एक्ट अमेरिका ने अभी पारित किया है। मालावार, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रंप, ये चारों के चारों युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में ICRA, इंटरनेट कंटेंट रेटिंग एसोसिएशन, ICRA ने किसे अपना MD CEO बनाया है? तो किसको बनाया है इन्होंने अपना MD CEO? किसको बनाया? आपका रामनाथ कृष्ण को। ये कौन है? रामनाथ कृष्ण, नाथ आ गया, कृष्ण भी जाएगा। तो रामनाथ कृष्ण को ICRA मतलब इंटरनेट कंटेंट रेटिंग एसोसिएशन ने अपना MD CEO बनाया है। याद रखिए, इकरा जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इकरा ने रामनाथ कृष्णन को अपना CMD क्या बनाया है? CMD, चीफ में CEO और MD दोनों CMD कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस भारतीय राज्य को नास्कॉम का AI आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड 2021 दिया गया है? तो तेलंगाना को दिया गया है नास्कॉम का AI गेम चेंजर अवार्ड 2021। तेलंगाना ने जीता है। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग ने AI के इस्तेमाल से भीड़ की निगरानी योजना के कार्यान्वयन के लिए AI गेम चेंजर अवार्ड जीता है। बात तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में हुई थी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है JVP, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन तीन लोगों की समिति द्वारा आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। रामुलु, जिन्होंने भूख हड़ताल में 56वें दिन की मृत्यु हो गई थी, तो रामुलु का बलिदान दिया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। वो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बना है 2020 में। ट्री सिटी भी हैदराबाद बना है। ठीक, इसके अलावा CM कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। 17 लोकसभा की सीटें हैं, 7 राज्यसभा की और 119 विधानसभा की सीटें हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? हेमा कोहली हैं। और लंच बॉक्स अभियान अभी तेलंगाना ने लॉन्च किया था। हुसैन सागर, हिमायत सागर, ओस्मान सागर, तीनों सागर आपके कहाँ हैं? तेलंगाना में ही हैं। कसु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना, मरुगवानी, पापी कोंडा, राजीव गांधी और श्रीशैलम नेशनल पार्क कहाँ? ये सब आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर हैं अभी फिलहाल। ठीक है,
याद रखिए। कबल टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका, वो भी तेलंगाना में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस देश के क्रिकेट एम्पायर फ्रेड गुडाल का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो न्यूजीलैंड के हैं ये, कौन, फ्रेड गुडाल, 83 साल में इनका निधन हो गया था। अब बात किसकी है, न्यूजीलैंड की है। तो राजधानी न्यूजीलैंड की क्या है, न्यूजीलैंड ये है मैप में, यहाँ पर ये न्यूजीलैंड है मैप में, न्यूजीलैंड यहाँ इस तरह दिखेगा न्यूजीलैंड, ये देखो मैप में ये है। यहाँ पर कैंटरबरी, क्या, कैंटरबरी घास का मैदान है कैंटरबरी। राजधानी है वेलिंगटन के न्यूजीलैंड की। मुद्रा है डॉलर, और $1 में, एक न्यूजीलैंड के डॉलर में 53 रुपया 82 पैसे होते हैं। और राष्ट्रपति कौन है, जेसिंडा आर्डेन वहाँ के राष्ट्रपति है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कीवी। बढ़ते आगे। हाल ही में किसने हिटलर एंड इंडिया पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है, वैभव पुरंदरे ने अभी हाल ही में हिटलर इंडिया पुस्तक लिखी है। हिटलर इंडिया किसने, वैभव पुरंदरे, ये वैभव पुरंदरे जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के गांधी धाम में आयुष वन का उद्घाटन किया है? तो आयुष वन का उद्घाटन कहाँ किया है इन्होंने, गुजरात में। गुजरात के गांधी धाम में आयुष वन का उद्घाटन किया है। किसने किया है, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग और आयुष मंत्री, अभी देखो जहाज किससे लाओगे, सोना से लाओगे, और सोना से जहाज, तो जहाज कहाँ आएगा, बंदरगाह पर आएगा। तो बंदरगाह मंत्री और जहाज मंत्री और जल मार्ग मंत्री और आयुष मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है। इन्होंने आयुष वन दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट आवंटित 30 एकड़ भूमि में आयुष वन का उद्घाटन किया है। हाँ, बात गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में ही है द्वारकापुरी, जो कि पूर्णतः अब किस में गिर गया है, पानी में गिर गया है। गुजरात में ही है गौर माता, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, और दक्षिणी बिंदु जो है दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्शन पॉइंट है। जबकि पूर्वी बिंदु किबथू है, क्या है, किबथू अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिए, ये अंडमान निकोबार में, ये लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था, और ये गुजरात में है। गुजरात की राजधानी आपको बता दी, सीएम नए बने हैं भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, और राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। इसके अलावा 11 राज्यसभा की सीटें हैं, 26 लोकसभा की सीटें हैं, और 243 विधानसभा की सीटें हैं। टेजर गन स्टार्ट करने वाला गुजरात पहला राज्य था। ओखा तट गुजरात में है, जहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। ठीक है, दिन में। इसके अलावा सबसे बड़ा जिला कच्छ का रण है। कच्छ का रण क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है गुजरात का। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है 1214.7 किलोमीटर। इसके अलावा नल सरोवर झील गुजरात में ही है, और काकरापार परमाणु परीक्षण केंद्र गुजरात में है। सीरूवानी जलप्रपात भी गुजरात में है, और गुजरात के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश SJ मुखोपाध्याय हैं। इसके अलावा डीजीपी वर्तमान में कौन है, आशीष भाटिया हैं गुजरात के डीजीपी। और किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली जो है वो कहाँ है, गुजरात में ही है। और CM महिला उत्कर्ष योजना गुजरात ने लॉन्च की थी। गुजरात में ही है कांडला बंदरगाह, गुजरात में ही है गिरी पहाड़ियाँ, गुजरात में ही है गोरखनाथ चोटी गिरी पहाड़ियों पर। और गिरी पहाड़ियों पर गिरी नेशनल पार्क है, जहाँ पर एकमात्र एशिया का बब्बर शेर, एशियाई बब्बर शेर कहाँ पाया जाता है, गुजरात के गिरी पहाड़ियों पर ही पाया जाता है। और यहीं पर है आपका सुदर्शन झील, गिरनार पर्वत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो कौन करेगा, नागालैंड। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ हैं, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की बात करते हैं। तो 2022 में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होने वाली है 15 जनवरी 2022 से।
कोहिमा नागालैंड में ये आयोजित होगी। और इसके अलावा 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप को साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के साथ भी जोड़ा जाएगा। ये नागालैंड द्वारा आयोजित होगी। ये बात नागालैंड की है। तो ये रहा मैप नागालैंड। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। याद रखिएगा 1963 को हुई थी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। सीएम कौन है? सीएम है नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है। पांगसाड़ दर्रा नागालैंड में है। और जुकू घाटी ये कहाँ है? ये भी नागालैंड में है। ठीक है, याद रखना नागालैंड के बारे में। और पूर्वोत्तर राज्यों में 7 सिस्टर में नागालैंड भी शामिल है। याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के ओलंपिक धावक अलेक्स क्विनोनेज का निधन हो गया? तो ये कहाँ के हैं? इक्वाडोर के। कहाँ के? इक्वाडोर, जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक देश है इक्वाडोर। ठीक है, राजधानी क्विटो है, वो बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो इक्वाडोर के धावक हैं अलेक्स क्विनोनेज की बंदरगाह शहर गुआयाक्विल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 32 साल के थे। 2012 में राष्ट्रीय हीरो बने थे जब उन्होंने लंदन ओलंपिक में 200 मीटर स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई थी। ठीक है, अब बात इक्वाडोर की है। तो ये रहा मैप में इक्वाडोर। छोटा सा इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का भाग है। और इक्वाडोर में कोटापैक्सी ज्वालामुखी भी है। राजधानी है क्विटो। करेंसी है डॉलर। और एक इक्वाडोर के डॉलर में 75 रुपया होते हैं भारत के। प्रेसिडेंट हैं गुलेर्मो लासो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियानम की खोज की गई? कौन सी? एलियम नेगियानम की खोज की गई। तो उत्तराखंड में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियानम की खोज की गई। तो एलियम नेगियानम नामक पौधे की खोज उत्तराखंड में चमोली जिले में की गई है। और कहाँ? नीति घाटी में की गई कि मलारी गांव के भारत तिब्बत क्षेत्र की में की गई है। 3000 से 4800 मीटर ऊंचाई पर उगता है ये पौधा। कौन सा प्याज है? एलियम नेगियानम। अब बात उत्तराखंड की है। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण और देहरादून 2 राजधानियां हैं। एक है शीतकालीन, एक है ग्रीष्मकालीन। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। नंदा देवी बद्रीनाथ, बंदरपूछ और कामेत 4 चोटियाँ उत्तराखंड में हैं। इसके अलावा मालिनी, क्या याद रखोगे? मालिनी, माना, नीति और लिपुलेख 3 दर्रे उत्तराखंड में है। ठीक है, सीएम कौन है? तो एक उत्तराखंड के सीएम नए बने हैं पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। 5 लोकसभा की सीटें हैं, 3 विधानसभा की राज्यसभा सीटें हैं और 70 विधानसभा की सीटें हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। इस समय नवंबर 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। इसके अलावा याद रखिएगा माना, वो दर्रा बता दिया आपको, दून, जोहार, सोर, कौन सी? दून हो गया, जोहार हो गया और धर्मा। दून, जोहार और धर्मा और फूलों की घाटी, ये 4 घाटियाँ उत्तराखंड में हैं। इसके अलावा सातताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड झील, गोविंद झील और नैनीताल झील ये कहाँ है? आपके उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क जानते थे। इसके बीच से एक नदी जाती है, रामगंगा नदी गुजरती है। इसके अलावा याद रखिएगा गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी सबके सब नेशनल पार्क कहाँ हैं? आपके उत्तराखंड में ही हैं। और नंदा देवी जय मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भी उत्तराखंड में है। टेरी बांध भागीरथी नदी पर है और कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आसन, वो सबसे ऊंचा बांध तो भाखड़ा नागल बांध है। ठीक, याद रखिएगा। आसन कंजर्वेशन रिजर्व रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, उत्तराखंड का ही है। सौर स्वरोजगार योजना, होप पोर्टल और भारत का ऐसा राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर दिया। और लाइकन पार्क पहला कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में ही खोला गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 3-0 से माले में SAF फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो नेपाल को हराया है भारत ने 3-0 से। 8वीं बार ये खिताब जीता है फाइनल में। भारतीय कप्तान कौन थे? सुनील छेत्री ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 49वें मिनट में गोल कर लियोनेल मेसी के 80 अंतर्राष्ट्रीय गोलों की बराबरी कर ली। किसी ने? सुनील छेत्री ने। ठीक है, बात नेपाल की है तो ये रहा मैप में नेपाल। ये मैप में नेपाल है। राजधानी है काठमांडू और काठमांडू में बिमस्टेक का हेडक्वार्टर है, वो सार्क का हेडक्वार्टर है, और बिमस्टेक का हेडक्वार्टर का ढाका में है। सार्क में 8 सदस्य होते हैं जबकि बिमस्टेक में 7 सदस्य हैं। ठीक, नेपाल के जो PM है वो कौन है? शेर बहादुर देउवा हैं, और राष्ट्रपति BD भंडारी, विद्या देवी भंडारी हैं, याद रखिएगा। अब मुद्रा क्या है? नेपाल की रुपया, जो कि बहुत भारत से गिरा हुआ है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेपाल में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू और माउंट एवरेस्ट जिस चोटियाँ हैं कहाँ? नेपाल में। ठीक, याद रखना। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। ठीक, बात करते हैं आंसर ऑफ डे की। तो हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। 2020 वाला आयोजन हुआ था लखनऊ में। अब क्वेश्चन ऑफ डे की बात करते हैं। तो हाल ही में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल नाम से एक वेब पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया, या भूपेंद्र यादव द्वारा, या नरेंद्र मोदी द्वारा, या निर्मला सीतारमण द्वारा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और लगातार आपके लिए क्लास अवेलेबल कराते रहें। अब सभी सब्जेक्ट की क्लास MPA ग्रुप पर अवेलेबल होगी। जल्दी ही डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड के जरिए भी आप पढ़ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।